हाफिजा। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं सीधी के उल्टी चलूं। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं सीधी के उल्टी चलूं। आज मैं ऊपर आसमां नीचे। इतना ऊपर नहीं उड़ना चाहिए जी, नीचे देख के चलना चाहिए, वरना ठोकर लगेगी तो लक पता जाएगा। और जो लोग नीचे देख के चलते हैं, डाउन टू अर्थ होकर चलते हैं, जिनकी निगाहें हमेशा नीचे होती हैं, वो जिंदगी में बहुत कम ठोकर खाते हैं। अस्सलामु अलैकुम, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। देखिए जी, ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर मैं कोई गाना गाऊं तो उससे कोई रेलेवेंट बात या कोई मैसेज आप तक पहुंचाने की हमेशा से कोशिश करती हूँ। कल मुझसे बहुत से लोगों ने शिकायत की कि आप जो हैं प्रोग्राम के शुरू में गाना गाती हैं, बीच में कोई गाना नहीं गाती। भाई बहन मेरी, मेरी बात सुने, हम इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स बुलाते हैं हमारे प्रोग्राम में, अगर मैं उनके सामने गाऊंगी तो या तो वो मुझे मेरे सेट में से निकाल देंगे या फिर मुझे बोलेंगे या इसके तो अपने बहुत शौक है, पूरे ही करती रहती है। शुरू में मैं आप लोगों के सामने जो मोनोलॉग में खास तौर पे जब गाना गा लेती हूँ तो वो बहुत इनफ है। तो अच्छा, मैं अगर शो के बीच में गाना नहीं गाती तो आपको सुनवाती तो जरूर हूँ ना, किसी अच्छे सिंगर से, किसी अच्छी आवाज़ को, किसी अच्छी शायरी को मैं आपको हमेशा हमेशा सुनवाती हूँ। अच्छा, एक और मज़े की बात मैं आज आपको बताती चलूँ कि कल बहुत 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 मज़े की हमें कॉल्स आई। ये जोड़ा आप देख रहे हैं यहाँ पे, इरम खान का जोड़ा जिसकी कॉस्ट 4 लाख रुपए है, ये कल मैं बांट रही थी, मगर हुआ ये कि टाइम की कमी थी और कुछ ऐसी कॉल्स जो मैं कह रही थी मुझे आनी चाहिए, कुछ ऐसी कॉल्स नहीं आई जिनको मैं बोलती कि ये जोड़ा जो है उनको जाना चाहिए। तो इसी वजह से अब मैं आज आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज फाइनल डे है, मैं ये जोड़ा अनाउंस करूँगी और आज भी मुझे कॉल्स दरकार होंगी और आज भी आप होस्टिंग के जो अपने जौहर हैं वो मुझे दिखाएंगे, ख़ास बताएंगे मुझे कि किस तरह से होस्टिंग करनी है, क्या करना है और किस किस को शौक़ है। और अगर थोड़ा सा भी स्टाइल अच्छा लगा, कोई बात अच्छी लगी किसी के होस्टिंग की, तो एनर्जी बहुत लगी, मज़े की लगी, इंटरटेनमेंट लगी, तो फिर आज ही के आज ये अनाउंस होगा। और साथ साथ ये भी है कि लकी ड्रॉ भी मस्ट है, तो कल की कॉलर्स और आज की कॉलर्स जो है उनका नाम हम लकी ड्रॉ में से निकालेंगे, तो ये जोड़ा उनको जाएगा। और अगर मुझे किसी का स्टाइल बहुत अच्छा लगा होस्टिंग का जिन्होंने कॉल पे की, तो फिर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, बहुत खूबसूरत सा एक गिफ्ट आज मैं देने जा रही हूँ सब मेरी फ्रेंड्स को, तो मस्ट सी। ये देखिए जी, एक खूबसूरत सा मैं आपको ये मेकअप किट जो है गिफ्ट करूंगी, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए जी, इसमें ये सारे आई शेड्स हैं हर किस्म के जो कि आप पीच और ब्राउन शेड्स में जो है यूज़ करते हैं, और ये सारे वो शेड्स हैं जिससे आप स्मोकी आईज वगैरह बनाते हैं। और उसके अलावा अच्छा जी, ये देखिए, उसके अलावा ये लिपस्टिक्स हैं, ये ग्लिटर है, आजकल ग्लिटर आई मेकअप बहुत चल रहा है। उसके अलावा ये नेल पॉलिशेस हैं, इनकी बहुत क्यूट क्यूट, ये हर कलर के लिपस्टिक शेड्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। और ये भी आह, मतलब अगर आपको किसी पार्टी में जाना है या फंक्शन में जाना है तो ये आपको मेकअप किट जो है प्रॉपर हेल्प कर सकती है। इसमें आपके पास पाउडर्स भी मौजूद है, इसमें आपके पास ये स्टिक्स मौजूद हैं, ये सारी की सारी चीज़ें
मौजूद है। तो ये जो किट है ये मैं, और देखते हैं कि ये किसकी किस्मत में जाता है, ये किसकी किस्मत में जाता है। ठीक है, तो ये गिफ्ट भी आज आप लोगों के साथ होगा। अच्छा, ये एक सेकंड, ये भी शायद खुलता है। हाँ, ये भी खुलता है। एक मिनट, ये भी, एक मिनट, ये भी खुलता है। ओह वाओ, इसमें देखें यहाँ पे फ्रोजी शेड्स भी हैं, स्काई ब्लू के साथ ये ग्रीन के शेड्स हैं, ये सारा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल किट, लवली। ये देखते हैं कि आज ये किसकी किस्मत में जाती है ये खूबसूरत मेकअप किट। अच्छा, और ये कौन है जो मेरी इतनी देर से नकलें उतार रहा है? ओए ओए होए होए, ये है इकोस्टार एलईडी 3D स्मार्ट टीवी। पाकिस्तान का ये पहला स्मार्ट टीवी है जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे बेस करता है। ये तफरीह फराहम करने वाला जदीद तरीन एलईडी 3D टीवी है, और किसी भी जदीद तरीन 3D टीवी, एलईडी 3D टीवी, उसमें ऐसे कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं। मैं इसमें बताती चलूँ कि इसके जो डिज़ाइन और मॉडल और जो थीम है वो इतनी खूबसूरत है कि आपके घर की आराइश को और भी खूबसूरत कर देता है। और इनकी जो कीमत है ये तो बहुत ही मुनासिब है। ये ख़ास मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए जी, अब 32 इंच का जो एलईडी 3D टीवी है वो सिर्फ 59,000 में अवेलेबल है, और 42 इंच का एलईडी 3D टीवी जो है वो 85,000 रुपीज़ का है ओनली, और 47 इंच जो है वो 1,18,000 रुपये का, और 55 इंच की जो इनकी ह्यूज स्क्रीन है जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे जो मेरी नकलें उतर रही हैं पीछे, ये है 169,000 का। तो देखिए, अगर आप इनकी प्राइस को अगर कंपैरिजन करें और क्वालिटी को कंपैरिजन करें तो आपको इससे अच्छी चीज़ आई डोंट थिंक सो कि कोई मिल सकती है मार्केट से। और मेरे ख्याल से ये सबसे 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 प्यारी इसकी जो मुझे चीज़ ये लगी है कि ये एक बहुत ही पिक्चर, ये देखा पिक्चर क्वालिटी जो है ये आहा, सब जगह तो मैं ही देख रही हूँ। तो ये किस घर में भी पड़ा हो, चाहे आपके घर में पड़ा हो या मेरे घर में पड़ा हो, तो ये आपके घर की खूबसूरती का इजाफा तो करेगा, नो डाउट। आप इसका बेस देखें स्पेशली, कैसा लगा? अब पड़ी हुई चीज़ जो घर पे आपको एक अच्छे फर्नीचर के साथ कहीं रखते हैं तो ये उस घर की जो है खूबसूरती को बढ़ाएगा तो सही। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी भी है। इसके अलावा एथरनेट केबल ऑप्शंस हैं कि अगर आपको सिर्फ जैसे अगर आपको टीवी नहीं देखना तो आप इसको एथरनेट केबल प्लग इन करें, वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करें, और उसके बाद लैपटॉप से कनेक्ट होकर आप इंटरनेट ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप कितनी सारी सहूलतें हैं इसमें। आज इसके ऊपर भी बात करेंगे, कुछ गेस्ट होंगे हमारे साथ। ऑल्सो आज आप लोग मुझे कॉल कीजिएगा, आज स्किन से रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे, और हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होंगे यहाँ पर। एक स्पेशल डॉक्टर हैं, डॉक्टर खावर नज़ीर साहब, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। जब वो हमारे साथ यहाँ पे शामिल होंगे तो आप कॉल कीजिए, स्किन से रिलेटेड आपको जो जो प्रॉब्लम्स हैं आप पूछ सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा दरकार है, विल बी राइट बैक। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे। सुबह की फिजा फिजा, सुबह की फिजा फिजा, वेलकम बैक। अभी जैसे मैंने कहा हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा कि हमारे साथ तशरीफ़ रखेंगे एक स्किन स्पेशलिस्ट, एक डर्मेटोलॉजिस्ट, और ख़ास मैं कहूँगी कि कॉस्मेटिक एंड लेज़र सर्जन। और बहुत स्पेशल हैं, इसलिए भी बता दूँ क्यों, क्योंकि मुझे मैं माशाल्लाह से, जैसे मैंने बताया, मैं 28 साल की हो गई और मुझे अभी तक जो है स्किन प्रॉब्लम्स रहती थी। मुझे पिंपल्स, एक्नी का बहुत टेंशन था, कहीं से ड्राई स्किन, कहीं से ऑयली स्किन, तो वो सेटल नहीं हो रही होती थी। तो मैं जहाँ किसी भी डॉक्टर के पास जाऊँ तो सारे मुझे ये कहते थे कि आपकी वो उम्र तो नहीं है अब कि जिसमें पिंपल्स या एक्नी का प्रॉब्लम हो, ना कि मैं कोई कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग लड़की हूँ, तो ये मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। मे बी मैंने कहा बिकॉज ऑफ मेकअप,
क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी लाइट्स के सामने होते हैं, इसकी वजह से एनीवे ये बहुत सारे डॉक्टरों के पास मैंने चक्कर लगाए और कराची से चक्कर लगाती आ रही हूँ, कोई हल नहीं मुझे मिला। मगर नो डाउट मैं यहाँ पर डॉक्टर खावर की बात करूंगी। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं ज़रा आपको मुतारिफ करा दूं कि भाई ये है डॉक्टर खावर साहब जिनकी मैं बात कर रही हूँ, डॉक्टर खावर नज़ीर साहब, जिनसे मैंने रुजू किया और उनको मैंने बोला कि मुझे एक्ने का बहुत प्रॉब्लम है और नहीं जा रहा और स्पेशली वो निशान छोड़ जाता है। तो अब आप मेरी स्किन देख सकते हैं, हार्डली अगर मेकअप की वजह से कोई एक आध पिंपल्स हो तो हो, मगर वो जो फेस पे बिल्कुल एक फिल हो जाता है वो नहीं है, ड्राई पैचेस नहीं है, जो डेड स्किन थी वो नहीं है, वन टोन स्किन है इवन हाथ और फेस की। तो ये मुझे जो फर्क महसूस हुआ वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब की वजह से। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम इसी बात पे बात करेंगे कि जो आपने मुझे ट्रीटमेंट दी, बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जब आपने मुझे ट्रीटमेंट दी तो कोई पील ऑफ किया था आपने, कोई शीशी में होता है जिससे फेस पे लगाओ कॉटन बड के जरिए, तो फेस बहुत जलता है, बर्न होता है, ऐसा लगता है मुंह को जला दिया प्रॉपर, मगर वो एक ही तो, मतलब सेकंड्स में जो है वो हल्का हल्का सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो मैं पहली सिटिंग कराई, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा था। सेकेंड सिटिंग पे मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई थी, मैं डर गई थी, फिर मैंने आना छोड़ दिया था। फिर आपकी मुझे कॉल आई, फिर मैं थर्ड सिटिंग के लिए गई आपके पास, तो स्किन में फर्क हुआ। फिर फोर्थ सिटिंग पे मेरी स्किन सेटल्ड और बिल्कुल ठीक हो गई। जैसे कि आपने कहा था कि इसकी सिटिंग्स होती हैं, मगर कुछ लोग जैसे डर जाए तो वो सिटिंग्स लिए बगैर भाग जाते हैं या हाफ स्किन को बर्न करके फिर धूप में घूम रहे होते हैं। तो इसके बारे में जरा आप सबसे पहले बताइए कि ये क्या टेक्नोलॉजी है, क्या चीज़ है, क्या मेडिसिन है जिससे ये पिंपल्स सब कुछ जो है ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच फिजा। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया, बहुत मेहरबानी जी। और ये आपकी अपनी केयर है और आपका बड़ापन है कि आप मुझे इतना ऑब्लाइज कर रही हैं, वरना आपका प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं था। इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक्नी है क्या, लीजन्स क्या हैं इसके। तो बेसिकली ये ऑयली स्किन की वजह से एक्नी के पिंपल्स बनते हैं। ठीक, दिस इज़ वेरी कॉमन, बड़ी आम सी ये चीज़ है, एज रिलेटेड इशू है। अच्छा। और ये खास एज में होता है, बड़ी एज के लोगों में नहीं होता और छोटी एज के लोगों में भी नहीं होता। ठीक, इसकी हम ट्रीटमेंट करें ना करें, इसने सेटल हो जाना होता है। ठीक। ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी है कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये पिंपल्स एक तो बुरे लगते हैं फेस पे कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर जैसे आपने कहा कि स्पॉट या मार्क्स छोड़ जाते हैं। और बाज लोगों को तो अगर बड़े पिंपल्स हों तो वो वहाँ पे गड़े से स्कारिंग भी छोड़ जाते हैं, तो वो फेस की स्किन को खराब कर देते हैं। तो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना बड़ी ज़रूरी है। ठीक। अनफॉर्चुनेट ये है कि यहाँ पे हमारा ट्रेंड नहीं है, लोग डॉक्टर्स के पास जाते नहीं हैं। ठीक। उसमें हमारा ओवरऑल आप कह लें कि जनरल ट्रेंड ऐसा है कि शायद लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते डॉक्टर्स की फीस वगैरह, और जनरली वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके कोई भी ट्यूब या क्रीम ले लेंगे और वो यूज़ करना शुरू कर देंगे। आमतौर पे मैं जनरली किसी भी चीज़ का नाम लिए बगैर कहूँगा कि लोग स्टीरॉयड क्रीमें अप्लाई करना शुरू कर देते हैं फेस पे, जो वक्ती तौर पे नो डाउट आपके पिंपल्स को बेहतर कर देती है, वाइटनिंग भी दे देते हैं, वाइटनिंग इफेक्ट भी देती है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन कुछ अर्से के बाद यही क्रीम आपके दानों को इंक्रीज करती है, आपकी स्किन को खराब करती है, आपकी स्किन पे छाइयाँ या मिलाजना बनाती है, आपकी स्किन की थिनिंग करती है। तो इसके बेशुमार साइड इफेक्ट हैं। तो जो एक्नी या पिंपल की एक ट्रीटमेंट है जो मेडिकल में ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है, जो रिसर्च से आई है, वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं और एक्नी की डिफरेंट स्टेजेस के हवाले से। ठीक। एक्नी माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है और सीवियर होती है। ठीक। आपकी जो एक्नी थी वो माइल्ड थी, बाज़ लोगों के आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा दाने होते हैं, 50 to 100 के करीब, और बाज़ लोगों की बहुत ज़्यादा दाने बड़े होते हैं, बड़े बड़े नोड्यूल्स आप कह लें कि सिस्ट्स बड़ी होती हैं, पस वाले दाने होते हैं, तो सीवियर एक्नी है। बल्कि सुबह ही मुझे कोई दिखा रहा था अपने पस वाले दाने की, देखो मुझे, मैं इसको छिड़ता नहीं हूँ, मुझे इतनी मोटे पिंपल्स से डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उनसे पूछना। मैंने इसलिए टॉपिक ही मैंने ऐसे खूबसूरती के ऊपर रखा कि हम सारी बातें पूछेंगे। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हर एक खातून का, लड़की का और लड़के का मसला है। इस एज में मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब, जैसे आप बात करें तो ऑयली फेस की, तो शुरू में मैंने देखा है कुछ लोगों को ना ऑयली फेस होता है और आफ्टर कुछ एजेस, मतलब अब जब जैसे बड़े होते जाते हैं तो उसके बाद फिर वो हाफ कहीं से ऑयली होता है तो कहीं से ड्राई होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा फेस। ये क्या वजूहात होती है? बेसिकली ये ऑयली सिक्रीशंस हैं, ये हार्मोनल डिपेंडेंट होती हैं। तो एज के ख़ास हिस्से में जिस्म में हार्मोन्स की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं और एक खास हिस्से तक वो होते हैं, उसके बाद वो स्टॉप हो जाते हैं। तो पिंपल सिर्फ उसी जगह आएगा जहाँ पे ऑयल ज़्यादा है फेस पे? ट्रू। बेसिकली ये ऑयल ग्लैंड्स होते हैं और जिस स्किन के छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमें नजर तो नहीं आते, लेकिन वो ऑयल की वजह से क्लॉग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, फिर वहाँ पे पिंपल बनता है। अच्छा। और इसी को अगर आप अंडरस्टैंड करें, ऐसे लोग
जो बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक लगाते हैं या मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, अगर उनकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है और एक्नी प्रोन है, पिंपल वहाँ पे बने हुए हैं, तो उनकी एक्नी फ्लेयर हो सकती है, क्योंकि वो ऑयल उनके सुराखों को बंद कर देगा और उनके पिंपल्स और बनेंगे। अच्छा। तो इसलिए जिन लोगों की ऑयली स्किन है या एक्नी प्रोन स्किन है, उनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज नहीं करना। अच्छा। आपने जैसे बात की कि मैंने वो पील किया, आपकी स्किन ड्राई होगी, तो बेसिकली एक्नी की ट्रीटमेंट है ही यही कि ऑयली स्किन है, हम उसे ड्राई करते हैं। मगर ये अब सेटल हो गई, यू सी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इट्स सो सेटल एंड आई एम सो हैप्पी, लाइक विदाउट मेकअप आल्सो, लाइक बिल्कुल स्किन ऐसे वन टोन है, नो एक्नी, एक आध से तो नो प्रॉब्लम, बट वो जो भरी हुई मैं आपके पास आई थी कि पूरे चीक पे भरे हुए, नोज पे इधर, वो बचत हो गई। एक कॉल है हमारे साथ, डॉक्टर साहब जरा इजाजत है? तो जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी जान, कौन बात करिए, कहाँ से बात करिए? डॉक्टर खावर नजीर साहब तशरीफ रखते हैं, क्या पूछेंगी? मैं मरियम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी मैं डॉक्टर साहब से भी सवाल करूँगी, मेरी ना स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। ठीक है मरियम। जी जी मरियम, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बताइएगा थोड़ा सा और। मेरी ना स्किन बहुत ड्राई होती है, जरा मैं फेस वॉश करती हूँ ना तो ऐसे चेहरा हो जाता है व्हाइट आटे की तरह। ठीक है जी, ठीक है जी। इसके अलावा कोई और चीज तो नहीं यूज करते हैं आप? नहीं नहीं और कुछ नहीं है, बस स्किन पे ही है। और फिजा आप मैं आपसे बात करना चाहूंगी। जी जी मेरी जान, अभी डॉक्टर साहब को जवाब देते हैं, मुझसे भी बात कर लीजिए, क्या कह रही हैं? फिजा आपका शो बहुत अच्छा है, मैं कल से कॉल मिला रही थी, मेरी बिल्कुल भी नहीं थी कॉल मिल रही, आज शुक्र किया मेरी कॉल मिल गई है। मेरी जान, मेरी जान। अच्छा ये देखो, ये जोड़ा एक तो मैंने बताया था इरम खान का, जो कि मैं आज गिफ्ट करूंगी। कॉल की थी क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है, अगर आप मुझे गिफ्ट देंगी वो अपनी शादी से पहनेगी और आपको बहुत दुआएं देगी। कब है शादी? ये थोड़ी देर ही रह गई है फिजा आपकी, 15-20 दिन। थोड़े दिन ही रह गए। अच्छा तो वैसे लड़के वालों की तरफ से जोड़ा नहीं लेना, अगर भाई की शादी होती तो ज्यादा बेहतर ना होता? लड़के वालों से जोड़ा लेते हैं लड़की का। नहीं नहीं फिजा अभी से खराब करोगी, अभी से अपने बहनोई को खराब करोगी तो आगे शादी के बाद जोड़े भी निकल आएंगे। हमारे घर से अपने घर का पहनते हो पहले दिन। कहाँ से ताल्लुक रखती हैं आप? जी मैं लाहौर से। नहीं फैमिली क्या है, बैकग्राउंड क्या है? जी पंजाबी है? जी मैं पंजाबी हूँ। माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, मैं आज आपका लकी ड्रॉ में नाम डाल देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, और मैं कोशिश करूंगी कि ये आपकी बहन को जाए या फिर ये मेकअप किट जो है आपकी बहन को जाए, ताकि वो जहेज में बड़े मजे से लेके जा सके। और जहेज मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ ऐसे गिफ्ट जो आपकी फैमिली ने आपको दिए हों, बहुत प्यारे प्यारे, जो आपके इस्तेमाल के लिए आपके फ्रेंड्स ने दिए हों, बस ये चीजें जो है लड़की के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर लड़के वाले बहुत ज्यादा डिमांड करें, बहुत सारी चीजें मांगे, तो ये चीजें जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है। ऑल्सो ये वैसे मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि ठीक है आप लोग की फैमिली में कि लड़की जो है वो अपने जोड़े पहन के जाती है, मगर कोशिश कीजिए कि दूल्हा भेजे सुहाग का जोड़ा। ये एक असल जरा खूबसूरत रस्म यही होती है कि सुहाग का जोड़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़का भेजे। एक छोटा सा वक्फा दरकार है, इनका जवाब जो है अभी मिलेगा यहाँ पे डॉक्टर खावर से, मगर छोटे से वक्फे के बाद विल बी राइट बैक। तो आज मैं ऊपर आसमान नीचे। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा कॉल करके आप आराम से पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर खावर नज़ीर साहब तशरीफ रखते हैं, ये आपको बताएंगे स्किन से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स हैं। आज आपका फ्री मुफ्त बैठ के यहाँ पे इलाज होगा। सबसे पहले जो ब्रेक से पहले हमारे पास कॉल आई थी, जिन्होंने हमें बोला मरियम ने कि ये स्किन प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप जरा इलाज बता दीजिए। अच्छा मैं इस तरह करूँगा बेटा कि जनरली आप स्किन को डिवाइड कर लें, 3 किस्म की होती हैं, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन एंड मिक्स टाइप। ठीक है, तो आपकी स्किन चूंकि ड्राई है तो आपने खुद बताया कि ड्राई हो जाती है, इट मीन्स कि आपको सिंपल सी रूल है कि जो ड्राई स्किन है उसको आपने मॉइस्चराइज करना है, सिंपल सी बात है। ऑयली स्किन जो एक्ने की ट्रीटमेंट है उसमें हम स्किन को ड्राई करते हैं ताकि पिंपल ना निकले, और जो ड्राई स्किन है उसको आपने मॉइस्चराइज करना है। अब क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो आपको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है। तो आप कोई भी प्लेन अच्छा सा जो भी ब्रांड है आप रूटीन में मार्केट जाके वो ले सकते हैं, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें, सुबह करें और रात को करें। और ऐसा देखें, जो फेस वॉश इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, अब इन्हें पता होना चाहिए वो फेस वॉश जो है कहीं वो उनकी स्किन को मजीद ड्राई तो नहीं कर रहा। फेस वॉश की भी डिफरेंट किस्म्स हैं,
तो इन्हें मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश यूज करना चाहिए। जिन जिन फेस वॉश में स्क्रब वगैरह होते हैं डॉक्टर साहब, वो स्किन को मजीद ड्राई करते हैं, मैंने सुना। इज इट ट्रू? राइट। तो मरियम, वो स्क्रब वाले फेस वॉश ना हो, ये जरूर देख लीजिएगा आप। और प्रोडक्ट आप जो भी यूज करें, जो मॉइस्चराइजर क्रीम्स आप यूज करें, किसी अच्छी कंपनी की लीजिएगा, ये जरूरी है। और सुबह और रात डॉक्टर साहब ने कहा है कि मॉइस्चराइज अच्छी तरह से कीजिए, तो ये जरूरी था। अच्छा जी, अब एक और कॉल है, साथ लेना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं फातिमा बात कर रही हूँ। कैसे हैं फिजा? अल्लाह का शुक्र। फातिमा कराची से बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। फातिमा मेरी जान, यहाँ पे डॉक्टर खावर साहब तशरीफ रखते हैं। स्किन से क्या मसला है, रिलेटेड है, कोई टेंशन तो वो बताइए। डॉक्टर साहब से ये पूछना है, मेरे बेटे को बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल बारीक से जो पिंपल्स होते हैं ना, वो निकलते हैं और बिल्कुल फेस पे, पूरे फेस पे। अच्छा फातिमा, आपके बच्चे की बेटे की एज कितनी है? 15 साल। 15 साल, ठीक है। और सिर्फ फेस पे हैं, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स पे तो नहीं? नहीं, पूरे फेस पे बिल्कुल बारीक से छोटे छोटे। ठीक है, ठीक है। चले, मैं इसके अलावा कोई और आपने बात तो नहीं करनी फिजा से? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आज तो मुझे आपसे कोई गिफ्ट चाहिए ही चाहिए। अच्छा, रखा नहीं फोन है, रखा नहीं फोन। बिल्कुल। मुझे लगा एकदम से पता नहीं इधर ही उधर से कहीं से आवाज आई है, मैं तो खुदाफिज कर चुकी थी। मेरी जान फातिमा, आपको फिर पता है ना, उसमें शामिल होने के लिए आपको होस्टिंग करके दिखानी पड़ेगी, तो अगर चाहो तो दिखा दो। फिर वो ये तो कल का शो था ना? नहीं, आज भी होस्टिंग करके दिखानी है। ये जो इरम खान का 4 लाख का जोड़ा है, ये आज जा रहा है। कल की जितनी भी कॉलर्स थी हमारी, जिन्होंने दिखाई है सारी होस्टिंग, और आज जो दिखाएंगे उनका लकी ड्रॉ में नाम होगा। तो दिखाना है तो बता दो, टाइम है। चले मेकअप पे कर देना, सूट जोड़े पे नहीं रखे तो मेकअप पे भी इसी तरह है कि करके तो दिखानी पड़ेगी होस्टिंग। जी, दिखाना है? हाँ जी बिल्कुल। चलो जी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे हैं A+ और सुबह की फिजा। मैं हूँ फिजा अली, और आप मेरा शो बहुत रेगुलर देख रहे हैं और बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ओए होए। और आप मेरी जान हैं। ये तो जान हो गई हो ना तुम मेरी। थैंक यू सो मच मेरी जान। लकी ड्रॉ में नाम गया आपका, और आपका जवाब अभी मिलता है कि क्या कर सकती हैं ये अपनी बेटे के लिए। अच्छा फातिमा, चूंकि आपके बेटे की एज 15 साल है, 15 ईयर्स, तो अमूमन जो एक्नी पिंपल्स हैं वो 12-13 साल से लेकर 30-35 साल की एज में आते हैं। ये एक एज रेंज है, इसमें आते हैं। और बाज़ लोगों को कम, बाज़ लोगों को ज़्यादा, डिपेंड करता है। तो आपकी जो बेटे की एज है, इसमें पिंपल्स आना वो एक क्या कहते हैं कि मोस्टली कॉमनली प्रॉब्लम है, ये आते हैं। तो ये एक्नी है बेसिकली। अब एक्नी की कौन सी टाइप है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वो प्रॉपर इसकी अगर असेसमेंट होगी उस हवाले से ट्रीटमेंट हो सकती है। तो जनरली मैं एडवाइस करूंगा कि पिंपल आना अलामत है कि आपके बेटे की स्किन ऑयली है। ओके, ठीक है। तो नंबर 1, आपने कोई ऐसा फेस वॉश यूज करना है जो स्किन को थोड़ा सा ड्राई करे, जो ऑयली स्किन के लिए होता है। आप पढ़ लेते हैं ब्रांड, किसी भी ब्रांड के पास जाए, उन्हें कहें ऑयली स्किन के लिए फेस वॉश दे दें। ठीक। इसके अलावा माइल्ड एक्नी की एक ट्रीटमेंट होती है जो एक डॉक्टर ही रिकमेंड करता है। ठीक। मेरा ख्याल है वो भी इन्हें स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि एक्नी जब माइल्ड होती है, चांसेस होते हैं ये प्रोग्रेस करके मॉडरेट ना हो जाए या सीवियर ना हो जाए। अगर इसे माइल्ड ही स्टेज पे हम एड्रेस कर लें तो ये प्रोग्रेस नहीं होती। ठीक। अगर ये प्रोग्रेस हो जाएगी फिर इसके निशान या स्कारिंग, गड़े वगैरह पड़ने के चांसेस होते हैं। तो इट इज वेरी गुड टाइम क्या इसी एज में पड़ जाए तो गड़े तो फिर नहीं जाएंगे, गड़े फिर मुश्किल से जाते हैं, बहुत मुश्किल से जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, एक तो मैं आपसे डाइट भी पूछूंगी, ऑयली खास तौर पे अगर किसी किसके ना, तो उसकी डाइट क्या। जो मेन एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो लोग कहते हैं ना सर पे तेल लगाओ, मालिश करो, चंपी करो, और वो चंपी शंपी करने के चक्करों में होता है कि रात भर तेल लगा के सो जाया जाता है, सुबह मुंह पे तेल ऑयल की तरह चिट्टा अजीब सा चिकना मुंह होता है, तो उससे भी क्या फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स वगैरह नुमा हो जाते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो जब ऑयल लगाते हैं, अगेन वो ऑयल है, और अमूमन ये होता है कि फोरहेड पे वो थोड़ा बहुत ऑयल स्लिप होके आ जाता है। ठीक। तो आमतौर पे एक्नी के लीजन्स जिन लोगों में हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनके फोरहेड, माथे पे जो है ना, वो पिंपल्स के लीजन्स बनते हैं। तो ये टिपिकली उस ऑयल की वजह से होते हैं। वो ऑयल आता है, वो जहाँ के पोर्स को क्लॉग करता है फोरहेड के, और वहाँ पे पिंपल्स बनते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो एक्सेसिव हेयर ऑयलिंग करते हैं या मॉइस्चराइजिंग थिंग्स लगाते हैं, अपने हेयर की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उन पर भी एक्नी ज़्यादा हो सकती है। ओ लवली लवली लवली। तो बड़ी अच्छी बात है। अब हमें बताया जा रहा है, फिर तो दिल ही नहीं करा कि यहाँ पे मैं शो खत्म करूँ, मगर एनीवे अभी हमारा सेगमेंट जो है यहाँ पे खत्म होने को है, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि दोबारा आपने डॉक्टर खावर साहब हमारे प्रोग्राम में आना, और डॉक्टर साहब हमें बताएंगे
कि नेक्स्ट टॉपिक क्या हो और किस जो है बात के ऊपर जो है हम इलाज जो है लोगों को तजवीज़ करें, कि मतलब किस स्किन टाइप पे, तो ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप भी बताइए, सुबह की फ़िज़ा फ़ैन पेज पे लिखिए डॉक्टर खावर साहब के लिए और बताइए कि डॉक्टर खावर साहब नेक्स्ट आपको किस स्किन टाइप के लिए आपको जो है रुजू करें, तजवीज़ करें इलाज, और आपको क्या प्रॉब्लम्स है। अगर फेस पे हेयर की प्रॉब्लम है तो बताइए, हम उसके ऊपर नेक्स्ट अपना शो करेंगे, सेगमेंट करेंगे। या फिर अगर आपको वाइटनिंग, जो आजकल बहुत ज़्यादा शौक हो गया कि गोरा होना है, गोरा होना है, अगर ये जानना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और जो बहुत सारे तिल मुंह पे आ जाते हैं, वो जो नहीं होते जैसे कहते हैं बदगोश वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अगर आ जाती हैं तो उससे कैसे निजात हासिल की जा सकती है। तो वो ख़ास मेरी बहनें हैं, वो ख़ास मेरी दोस्तें जो घर बैठी हैं, जो डॉक्टर से बहुत ज़्यादा डरती हैं और नहीं जाती क्योंकि उनको सही डॉक्टर नहीं मिलता, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ही इज़ माई पर्सनल स्किन डॉक्टर। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर खावर साहब के पास जाती हूँ। ऑल्सो आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट स्किन आपकी होती है, इसके लिए आपको हर ऐसे डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए जो हर गली मोहल्ला में बैठता है। ये आपकी अपनी स्किन है, इसका बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिए। आप हर जगह जाके अपने पिंपल्स, अपनी एक्नी, अपनी ड्राइनेस या फिर दाग धब्बों के लिए बात नहीं कर सकते, आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। तो किसी ऐसे नीम हकीम खतरा जान जो है उनसे ज़रूर बचिए। इसलिए ख़ास मैंने आज आपको मुलाकात करवाई डॉक्टर खावर साहब से। तो ये भी बताती चलूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी टीवी इंडस्ट्री के ऐसे बहुत बड़े बड़े फेस हैं, ऐसे बहुत बड़े नाम हैं, हमारे बहुत से प्राइड ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर खावर साहब के पास जाते हैं, इनके साथ ही इनसे रुजू करते हैं, तजवीज़ करते हैं डॉक्टर साहब उनको इलाज। तो आज वो खूबसूरत चेहरे आप लोगों के सामने देखने को मिलते हैं। बहुत से ऐसे चेहरे मेरे शो पे भी आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कॉस्मेटिक एंड लेजर सर्जन भी है, इसके ऊपर भी एक शो करेंगे इंशाल्लाह। तो फेसबुक पे सुबह की फ़िज़ा में आप हमें ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि हम किसके ऊपर बात करें। छोटा वक्फा दरकार है, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। इको स्टार की बात हो रही है यहाँ पे, LED 3D टीवी की, क्योंकि ये पाकिस्तान का पहला टीवी है जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर बेस करता है। तो इको स्टार के प्रोडक्ट मैनेजर जो हैं नवीद जावेद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। तो मैं ज़रा तारीफ करा दूं आपको, फिर बातचीत का सिलसिला भी यहाँ पे जारी होगा, ज़रा सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से है? जी बिल्कुल, शुक्रिया। तो आप ज़रा बताइए मुझे सबसे पहले कि ये इको स्टार, ये जो आपके साथ इतना खूबसूरत सा ये जो ये लॉन्च किया है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए खुद। जी पहले तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंपनी का इंट्रोडक्शन दे दूं। बेसिकली इको स्टार एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, जैसे आपने फरमाया, और हम लोग इसे बहुत प्राउडली अनाउंस करते हैं कि ये पाकिस्तान का पहला न सिर्फ पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड बल्कि एंड्रॉयड पावर्ड टेक्नोलॉजी है। लवली। तो एंड्रॉयड हम इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं कि ये इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से फैल रहा है सॉफ्टवेयर, वो एंड्रॉयड है। तो इस वक्त हम पाकिस्तान में सबसे पहले, वी आर द पायनियर्स बेसिकली। अच्छा, वैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले, उनको ये एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी के बारे में शायद इतना मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, तो थोड़ा सा अगर आप उनको बता देंगे, एग्जैक्टली एलैबोरेट कर देंगे तो इजी हो जाएगा। जी जी, बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है गूगल वालों का, गूगल जो सर्च इंजन और जीमेल्स वगैरह की ये जो आप यूज़ करते हैं सब कुछ, उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है पूरी अपने कंज्यूमर्स के लिए, और उनको बिल्कुल फ्री कर दिया है। वो जिस किसी भी डिवाइस या गैजेट के ऊपर वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो उसके ऊपर कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके ऊपर 2 मिलियन और मोर देन 2 मिलियन की एप्लीकेशंस मौजूद हैं। आप उसके ऊपर कोई चीज़, एनीथिंग यू थिंक यू कैन इंस्टॉल ऑन योर डिवाइस। इसी वही टेक्नोलॉजी हमने अपने इस प्रोडक्ट के अंदर इको स्टार LED टेलीविजन के अंदर यूज़ की है, और वही सॉफ्टवेयर हमने इसके अंदर कंज्यूमर्स के लिए दिया है। और हम लोगों के 2 स्लोगन्स हैं। फर्स्ट कि ये पाकिस्तान का पहला एंड्रॉयड बेस्ड LED टेलीविजन, और सेटिंग वी आर सेटिंग द कंज्यूमर फ्री। इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म आप लोगों को दे दिया है कि आप इसके ऊपर आप सोशल मीडिया के मुतालिक लाखों एप्लीकेशंस मौजूद हैं, चैट्स के सॉफ्टवेयर हैं, आपके बच्चों के लिए गेम्स हैं, गेम्स तो बड़े भी खेलते हैं। तो इसके अंदर आप जो चाहें, व्हाट यू कैन थिंक यू कैन इंस्टॉल।
यू कैन जस्ट इमेजिन, और आपको वो कहीं ना कहीं पे एप्लीकेशन वो मिल जाएगी। बस करना आपने ये कि आपने एप्लीकेशन ढूंढनी है और आपने इसके ऊपर इंस्टॉल कर लेनी है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म। ठीक, और ये भी बताइए कि इतने सारे इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं मार्केट में, और एक आपने जो नया प्रोडक्ट ये लॉन्च किया है इकोस्टार स्मार्ट 3D LED टीवी, तो मार्केट से आपको रिस्पांस कैसा मिला? मतलब इतने सारे। बिल्कुल, ये क्वेश्चन हमारे लिए कोई नया नहीं है। बेसिकली हम इस टेक्नोलॉजी में पिछले 1 डिकेड से मौजूद हैं। हम लोग पहले कुछ ब्रांडेड कंपनीज के साथ काम करते थे, हमारे पास स्पेशलिटी है, तो हम लोगों ने पिछले 1-2 साल में ये सोचा कि क्यों ना स्पेशलिटी को हम एक लोकल प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करें। तो फिर हम लोगों ने एक पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और वो सारी स्पेशलिटी, वो सारा चैनल सेल्स और जितनी भी प्लेसेस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो क्योंकि हमारी अपनी स्पेशलिटी है, तो हम लोगों को इसके अंदर कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसकी टेक्नोलॉजी के हवाले से, इसकी लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी के हवाले से, तो हम लोगों को ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आया। 1-1.5 साल से ये मौजूद है। ये एंड्रॉइड पावर तो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है ना, इससे पहले भी इकोस्टार मौजूद है मार्केट के अंदर, और इसके ऊपर बहुत ही फैबुलस किस्म का लोगों का रिस्पांस आ रहा है हमें। तो और स्पेशली ये एक ऐसा प्रोडक्ट मैं आपको बोलूँगी कि एग्जाम्पल है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तानियों के लिए ये एक बड़ी कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस गेन करने वाली बात है। जी बिल्कुल, कि हमारे पास हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं और हाई टेक प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल, इसमें हमने एक सिलसिला कुछ लोगों के फीडबैक्स का भी शुरू किया हुआ है थ्रू फेसबुक और अदर वेबसाइट्स के ऊपर, जो लोगों ने खुद वहाँ पे पोस्टिंग की हुई है। फेसबुक का भी बता दीजिए ताकि लोग उस पे जाके जी बिल्कुल, हम लोग फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं। facebook.com/ecostarlcd के पेज को अगर आप विजिट करें तो आपको पूरी डिटेल्स उसके ऊपर मिल जाएंगी। दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। facebook.com/ecostarlcd। लेट मी रिपीट अगेन, facebook.com/ecostarlcd। इसको जब आप ब्राउज करेंगे अपने पास तो आपको हमारा इकोस्टार का पेज मिल जाएगा, और उसके ऊपर आपको काफ़ी डिटेल्स, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी इसके ऊपर आ रही हैं, कुछ साउंड के हवाले से या कुछ ब्लू रे प्लेयर्स, DVD प्लेयर्स के हवाले से। लेकिन आज की क्योंकि स्पेशलिटी हमारी एंड्रॉयड बेस्ड इकोस्टार LCD और LED टेलीविजन है, तो बेसिकली तो आज हम उसके ऊपर तो मैं तो सबको कहूँगी कि अभी शादियों का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया है। अभी बहुत सारे लोग जो है शॉपिंग में लगे होंगे, कोई ना कोई किसी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है वो ले रहा होगा। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि ख़ास इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ मत जाइए, अपनी पाकिस्तानी चीज़ को प्रमोट कीजिए, और ख़ास इस बार तो बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी वाली लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये वाकई वर्थ इट एक प्रोडक्ट है, जिसे आप जब खरीदेंगे तो आपको अपने पाकिस्तानी होने पर भी फ़ख्र महसूस होगा। सीरियसली बता रही हूँ, इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। तो जावेद साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा कि हर कंज्यूमर की एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई ख़रीदता है तो उसे ये सोचना होता है कि आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं वो मुझे कैसे मिलेगी। तो आपका सिस्टम क्या है आफ्टर सेल सर्विसेज का? अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई और, तो हाउ यू टैकल? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस बिजनेस के अंदर पिछले 1 डिकेड से मौजूद हैं, तो ऑलरेडी हमारा जो सेटअप है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के हवाले से या प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विसेज के हवाले से थ्रू आउट पाकिस्तान हमारे सब शहरों के अंदर नेटवर्क मौजूद है। सारी उसकी मतलब आपके अपने आउटलेट्स हैं? जी, हमारे अपने कंपनी ऑपरेटेड स्टेशन मौजूद हैं जहाँ पे वो कस्टमर कॉल कर सकता है, और क्योंकि वो कॉल सेंटर सेंट्रलाइज्ड है तो वहाँ से उसकी क्यूरी को लॉक कर लिया जाता है, और वो फिर उसको 24 आवर्स के अंदर या जो भी है कंपनी पॉलिसी के हवाले से उसको एंटरटेन किया जाता है। हाँ, गुड। और कस्टमर जो है सेटिस्फैक्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो उसका फीडबैक कैसा चल रहा है? वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। इस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं बहुत ज़बरदस्त, जो कि शायद आपके लिए भी इंटरेस्ट पैदा करेंगे इसके अंदर। इसके साथ हम कुछ बहुत अच्छे किस्म के गैजेट्स दे रहे हैं, जस्ट लाइक कि हम लोग इसके साथ वायरलेस कीबोर्ड माउस की ऑप्शन दे रहे हैं। ऑब्वियसली इट्स इंटरनेट टेलीविजन, तो आप लोग जो कुछ भी कर लें, आप अपने रिमोट कंट्रोल से शायद उतना फ्रीली उसको यूज नहीं कर सकते जितना आप कीबोर्ड माउस से यूज कर सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। सेकेंडली, आपको पता है आजकल बिल्कुल नेटवर्किंग का जमाना है, तो वाईफाई और इंटरनेट नेटवर्किंग दिस एंड दैट, तो हम लोग इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई की ऑप्शन दे रहे हैं। केबल ऑप्शन भी तो है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि एक इससे भी बहुत मजेदार किस्म का फीचर मैं आपको बताता हूँ इसका। वाईफाई और केबल नेट तो है, लेकिन सपोज आपके घर में अगर वाईफाई नहीं है, सिर्फ केबल नेट है, तो आप इसके अंदर केबल नेट प्लग इन करें तो ये आपका वाईफाई का काम भी करेगा। यू डोंट नीड एनी वाईफाई मॉडेम एक्स्ट्रा से। तो उसको पोर्टेबल हॉटस्पॉट कहते हैं, वो भी ऑप्शन इसके अंदर है। तो आप अपने जितने भी गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप आप इसके साथ कनेक्ट कर लें तो आपकी वो भी सेविंग हो जाएगी। अच्छा, और इनकी जो प्रोडक्ट की कीमत है वो भी बड़ी अफोर्डेबल है, क्योंकि क्वालिटी और अगर कॉस्ट को कंपेयर किया जाए तो ख़ास मैं दोबारा एक बार फिर बताना चाहूँगी कि क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज
इस पे हर भी चीज के हिसाब से ये बहुत ही आपको यूनिक एक ये प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत- और ख़ास जब आप इस प्रोडक्ट को ख़रीद कर अपने घर लेकर जाएंगे तो ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, आपको अपने घर पर रखते हुए भी अच्छा लगेगा। और इसका आप ये देख रहे हैं जिस सिस्टम से इसकी पूरी इसकी चीज़ को दिया जा रहा है, घर पे रखने के बाद ये खूबसूरत तो हर हाल में ही लगने वाला है, नो मैटर। तो प्राइस ज़रा हम दोबारा बात करना चाहेंगे। मैं आपको दोबारा प्राइस जो है इसकी मैं बल्कि आप अगर बता दें, क्योंकि मैं तो बता चुकी हूँ, आप भी बता दीजिए। प्राइस के हवाले से हमारे कंज्यूमर का एक थोड़ा सा मिला जुला रिस्पांस आता है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, कुछ लोग जो खरीद के इसको यूज़ कर चुके हैं उन्हें पता चलता है कि वाकई उन्होंने एक बहुत अच्छी प्राइस में टेलीविजन खरीद लिया। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं करते चीज़ों का। कुछ लोग इसको किसी ऐसे ब्रांड के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं जो कि या तो 3D नहीं होता या एंड्रॉयड नहीं होता। तो फिर हमें उन्हें बताना पड़ता है कि जी इसके अंदर ये एडेड चीज़ें हैं दो, आप इनको भी तो कंपेयर करें, इनकी भी तो अपनी एक कॉस्ट है। तो वो जब उन्हें वो पता लगता है तो फिर वो कहते हैं कि ऑब्वियसली ये आप 35 to 40% का एक हमें सेविंग मिल रही है वाकई। और जो इसकी जो आपकी आउटकम है, जो टेक्नोलॉजी या इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो इटसेल्फ वो फिर कंज्यूमर खुद कहता है कि इट्स एन आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट। और प्राइस कंपैरिजन जो है उसके लिए क्वालिटी और वो चीज़ें जो है होना बहुत ज़रूरी है कि अब जो आपके मतलब कस्टमर्स हैं उनको जहन में रखनी चाहिए कि जो स्टैंडर्ड की अगर आप बात करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और यहाँ का स्टैंडर्ड, तो ये आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स हैं। ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया इथरनेट केबल के सिस्टम्स और ऑल्सो बाकी जो इस प्रोडक्ट के साथ आपको दी जा रही हैं वो बेहतर हैं। तो फिर आप कॉस्ट पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ये ना करें कि आप जाके फिर इंटरनेशनली कोई चीज़ों को जाके ले रहे हैं और यहाँ पे जो आपको चीज़ें अच्छी मिल रही हैं वो आप छोड़ दे रहे हैं। तो ये आप याद रखिए कि आप पाकिस्तानी हैं, बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी। पाकिस्तान की अगर आपको कोई अच्छी चीज़ अच्छी वर्ड पे मिल रही है तो बस आप उसको हर हाल में लीजिए और प्राउड कीजिए कि ये हमारा पाकिस्तान है। जिस तरह की टेक्नोलॉजीज चीज़ें जो है आपके सामने लेकर आ रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। आप आए, आपने हमें इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पे खासतौर पे इको स्टार स्मार्ट 3D LED TV के बारे में बातें मतलब लैबोरेट की, जो चीज़ें मुझसे मिस हो गई थी वो आज आपने कंप्लीट कर दी। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। एक छोटा सा वक्फा दरकार है, विल बी राइट बैक। हम कहीं नहीं जा रहे क्योंकि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा
ओए हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे हुरिया खान ने। और हुरिया खान जो है सिंगर हैं, 1.5 साल से गा रही हैं। आज पहली बार हमारे मॉर्निंग शो में ये प्लेटफॉर्म हमने इनको दिया कि यहाँ पर आके परफॉर्म कर सके। आपको पता है कि हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि कोई भी नया सिंगर जो अभी मीडिया में आया है या फिर अपनी हाइप बना रहा है या फिर अपने मतलब दौड़ में लगा हुआ है, आगे मेहनत कर रहा है, तो हम उसको हमेशा ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आके परफॉर्म करे, आप उनको सुन सके। थैंक यू हुरिया फॉर कमिंग। यू आर क्यूट एंड स्वीट बाय द वे। अच्छा, ये माइक पे बात कीजिएगा, जरा तशरीफ रखिए। फिर और भी लोग हैं, जरा उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। यहाँ पर एक बड़े गुड लुकिंग से जरा पास अगर आएंगे तो मैं दिखा भी सकूंगी। ये जो हैंडसम बॉय खड़े हैं इनके बारे में बताती चलूँ। खैर, जो इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं उन्होंने तो देख के पहचान लिया होगा, मगर जो घर बैठी मेरी बहनें हैं, खास मेरे जो भाई हैं, उनको बताती चलूँ कि ये गुड लुकिंग सी पर्सनैलिटी है, एक फोटोग्राफर, एक ऐसा फोटोग्राफर ख़ास जो फैशन क्रिएट करता है, लोगों को खूबसूरत बनाता है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी जो है वो भरी हुई है, ख़ास बताना चाहूँगी। और इनके बारे में ये भी कहूँगी कि क्रिएटिविटी झलक रही है, ये आपको देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि ही इज़ ऑल द थिंग। ही इज़ वेयरिंग एक पुरानी जीन्स मज़े की, वो जो कहते हैं ना वो गिटार वाला एक पूरा एक स्टाइलिश सी जीन्स पहने, एक ही स्टाइल है। हाँ हाँ, और स्वेट का कोट और कॉटवाइल टाइप थोड़ा सा पहने, क्योंकि उन्होंने अब दिखाया है कि सर्दियाँ आ गई हैं तो अब इस तरह का जो है ड्रेसिंग लड़के करना शुरू कर दें। ऑल्दो आपके स्टाइल, हेयर स्टाइल बहुत क्यूट है और खुद ने भी जो ड्रेसिंग की है, स्टाइलिंग ली हुई है, बहुत प्यारी है। तो फोटोग्राफर स्टाइलिंग भी देते हैं क्योंकि लोगों को स्टाइल क्रिएट कर देते हैं ना लोगों के अंदर। तो आज हमारे साथ तशरीफ रखेंगे यहाँ पर वसीम, फोटोग्राफर हैं, यूथ के हमारे बहुत ही फेमस फोटोग्राफर हैं। तो इनके बारे में बताती चलूँ कि ये वेडिंग का आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पहले भी करते थे मगर आजकल तो बहुत ज़्यादा ही इनको पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनके वसीम फोटोग्राफर जो ब्रांड है, इनके ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन है काफ़ी लोगों की, जैसे एसन क्लोथिंग, अभी वो भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे तो लोगों से मिलाते रहेंगे, आपको बात करवाते रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक तशरीफ रखती है बड़ी प्यारी सी लड़की, इनको भी साथ बुलाना चाहूँगी। आइए, नूर है और मॉडल है, बड़ी प्यारी सी, सबसे ज्यादा इन्हीं के साथ काम करती है। पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट भी है कि नहीं है कि भाई नहीं आपके साथ मेरे साथ काम करना, ऐसा तो नहीं है? नहीं, शुक्र, आप करियर नहीं खराब करते किसी का कि नहीं भाई मेरे साथ ही काम करना, बाकी सबके साथ नहीं करना, ये बड़ी अच्छी बात है। तो नूर है हमारे साथ यहाँ पे, मॉडलिंग करती है, बहुत सारे रैम्प मॉडलिंग की है, स्टिल्स की हैं, कमर्शियल्स की हैं, आज हमारे साथ हैं, बताएंगी खूबसूरती का राज भी, और खास ये भी बताएंगी कि वसीम के साथ काम करके आपको कैसा लगता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, वसीम ने अच्छा ब्रीफ किया है हर बात पे कि कैसे यहाँ काम शो पे करना आके ये चाहिए। बोलना है? नहीं ये नहीं बोलना, ये बोलना है कि लाइक अच्छा काम कैसे करना है, और आपको हर लिहाज से, जैसे आपको नहीं पता होता जब आप फील्ड में आते हैं कि आपको किन लोगों के साथ काम करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, तो ये अच्छा ब्रीफ करते हैं और बता देते हैं कि किस तरह का काम करना चाहिए, इसलिए इनके साथ काम करके मजा अच्छा, आया। जब और ये इसके अलावा फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, जरा मैं आपसे अभी मैंने आपको खड़ा भी इसलिए कराया कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे हमने जिनको बुलाया वो लोग कौन है, क्योंकि कुछ चीजें जो है दिखा के एग्जाम्पल हम पेश करते हैं तो समझ आती है। तो इससे पहले कि मैं आपकी शादी वाले जो सारे वेडिंग वाली चीजें हैं वो पैकेज वगैरह लोगों को दिखाऊं, पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आप फैशन फोटोग्राफर भी हैं। इवन आपने मेरे ब्रांड के लिए भी काफी काम किया हुआ है और भी बहुत से लोगों के लिए काम किया, मैंने आपके साथ अलग से स्टिल शूट्स भी काफी किए हुए। तो जब आप मॉडल्स ऐसे हायर करते हैं, जैसे ये मॉडल है, मैं मॉडल हूँ, तो हम लोगों को जब स्टिल्स करा रहे होते हैं तो आप खास जो है कमर की जो हड्डी है पीछे की हड्डी, उसमें दर्द होना शुरू होती है, बिल्कुल आप स्ट्रेट करके ऐसे ऐसे टेढ़े बड़े पोज बनवा के खड़ा कर देते हैं। तो ये अब अगर जरा आप थोड़ा सा इनको गाइड करें कि फोटोग्राफी के लिए ऐसे ऐसे कोई पोज, तो कुछ एक आध दिखा दें हमें कि किस तरह आप लोगों का काम होता है। मैंने यही होती है कि वो स्ट्रेट इसलिए खड़ा करते हैं ना, तो लोगों को तो नहीं पता ना, जैसे मैंने आपको बताया एक टेढ़ा पोज, ये लुक्स दे दो ना जो होती है। तो एक आप भी जरा एक आध ये समझे आपकी फोटोग्राफी हो रही है और हम नहीं है यहाँ बस कैमरा नहीं है, पूरिया भी नहीं है, बस आप समझे आपके पास कैमरा है तो कैसे होगा एक्टिंग करनी है जी। कोई भी स्टाइल देखो, सामने देखो प्लीज, सामने फेस रखिए प्लीज। इंग्लिश कोई म्यूजिक मजे का लगाइएगा जरा, एक इधर देखिए प्लीज, इंग्लिश गाना है हमारे पास, म्यूजिक मजे का कोई लगाइए। इधर बस कैमरा है मेरे पास, कैमरा है सामने पकड़ लो, कोई टेढ़े मेढ़े पोज होने चाहिए, टर्न होके दो, पूरा फॉल दो, ओके वेरी नाइस। ओए 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 लवली। अच्छा, आपकी फोटोग्राफी का एक पैकेज भी दिखाना चाहूंगी, एक तो एग्जांपल दिखाएंगे, एक पैकेज भी दिखाना चाहूंगी। तो आप जाइए, जाकर इनका खूबसूरत फोटोग्राफी का एक पैकेज देखिए। तो राइट नाउ फॉरन टेक अ लुक एट द पैकेज। ये
सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा पहले कि हमारे साथ और भी बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनका तारुफ आपसे करवाऊं। मैं यहाँ पर पहले आपसे ज़रा बात करना चाह रही थी वसीम साहब कि इतनी खूबसूरत फोटोग्राफी है, ख़ास ये जो वेडिंग का आपका काम है, वेडिंग फोटोग्राफी है, इसमें बड़ी लाइफ आपने भरी है। नॉर्मली अगर किसी फोटोग्राफर के पास जाओ तो वो मियाँ बीवी की जो पिक्चर्स होती हैं वो कुछ इस तरह बैठ के खिंचवाते हैं, एक यहाँ बैठी हुई और एक यहाँ खड़ी हुई, और अगर मियाँ ने हाथ भी रख दिया तो वही यूँ शर्मा के वो पोजेस नहीं निकल रहे होते। तो ये रियल दूल्हा दुल्हन है, राइट? तो इनसे इतनी खूबसूरती से पोजेस आप कैसे करवा लेते हैं? इतने नेचुरल, डांस भी हो रहा है, वॉक हो रही है, चल रहे हैं, कोई ऑर्गन पे बैठा है, रोमांस हो रहा है दुल्हन दूल्हा के जोड़े में, बड़ा खूबसूरत। देखिए, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो जब मैं लोगों के काम देखता था, मेरे सीनियर्स के, वो एक ही रूटीन पे चल रहे थे 10 साल से, वही एक काम चल रहा है, वही मैं देख के बोर होता था कि क्या हो रहा है। जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की तो मैंने स्टार्ट में सोचा था कि मैं कुछ डिफरेंट लेके आऊँ। पहले हमने किया डिफरेंट, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आई। लोग कहते हैं क्या फैशन को अब मॉडर्न नहीं, ब्राइड मॉडर्न नहीं हो सकती, ब्राइड लिमिटेशंस है हमारी, राइट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को हाव होती रही, हम करते रहे। अब ऑब्वियसली बात है, हर बंदे को पता लग गया है और उनको पसंद है, लोग बहुत पसंद करते हैं। अब वो टिपिकल शूट्स वगैरह नहीं पसंद करते, नेचुरल शॉट्स को पसंद करते हैं, और खूबसूरती भी ज्यादा आती है, फीलिंग्स उसमें वेडिंग की, वैसे ही ब्राइड की शक्ल पे इतना नूर आ जाता है उन दिनों में। मैं चाहता हूँ कि नेचुरल पोजेस में सब पता लगे, टिल मेकअप से एंड तक, जब तक इवेंट खत्म नहीं होता तब तक उसकी हर स्माइल को हम कैप्चर करें। अच्छा, इसामुल हक साहब की भी तस्वीर हमने यहाँ पे देखी थी, अगर जब दोबारा चलाएंगे तो वो इसामुल हक साहब की भी तस्वीर दिख जाएगी। उनकी शादी की भी तस्वीर आपने यहाँ पे, पूरा प्रोजेक्ट हमने किया था, फोटोग्राफी, फिल्म, सब कुछ था उसके अंदर। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी फैमिली, बहुत प्यार मिला उधर से, और वो भी एक वो मेरिट बेस पे काम मिला, ये नहीं क्योंकि रेफरेंस था जी। मेरिट बेस पे गया, मैंने काम किया और काम उनको बहुत पसंद भी आया और दे लाइक माय वर्क। लवली। अब वो तो बात की बात है, ये रहे इसामुल हक साहब यहाँ पे। अब वो तो बात की बात है कि जोड़ा कब तक साथ रहे ना रहे, आपने अपनी तरफ से काम अच्छा किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके यहाँ पर पूरी टीम बैठी है आपके ब्रांड के साथ, जो कोलैबोरेशन है आपकी वसीम फोटोग्राफी के साथ, जो जितने लोगों का आपके साथ सिलसिला है, अगर आप खुद अगर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो जरा अच्छा रहेगा। स्टार्ट में तो अभी आप नूर खान को मिल चुके हैं, शी इज अ मॉडल, और उसके बाद एसन है, एसन क्लोथिंग स्टोर है, हमारा एक ब्रांड है जिनका जोड़ा मैं पहनी भी हूँ। जी बिल्कुल।
बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। Thank you. और ये इस डिपार्टमेंट को संभालते हैं, उसके साथ मिसबा हैं, ये हमारी प्रोडक्शन मैनेजर हैं। Hello. और ये सारे आगे उसके बाद WA फिल्म्स के नाम से मेरा एक डिपार्टमेंट है। हमने वेडिंग फिल्म्स को, आपने देखा होगा वेडिंग फिल्म्स बहुत टिपिकल मूवीज बनती थी, वही रूटीन की मूवी, हमने उसका भी एक नया स्टैंडर्ड दिया है। अच्छा, बिल्कुल नया। आप देखेंगी आपको लगेगा कि आप फीचर फिल्म देख रहे हैं। उसमें भी जैसे मेरी फोटोग्राफी में एक डिफरेंट वेरिएशन है। 3D पे बना रहे हैं? नहीं 3D पे नहीं बना रहे, What's the लेकिन difference? कैमरा Please बताइए। डिफरेंस। आप जब ये क्लिप लगाएंगी आपको उसके एंगल्स जो आप ड्रामाज में यूज करते हैं, फीचर फिल्म्स में यूज करते हैं, वो चीज हम ग्रूम ब्राइड से करवाते हैं। और हमारे अक्सर ग्रूम्स ने हमें ये कहा भी है कि आपने हमें हीरो हीरोइन बना दी है, Wow. यानी दे लव इट। बहुत नेचुरल और बड़ी खूबसूरती है। उस डिपार्टमेंट को असद अख्तर है और ये मेरे Hello. मामू का बेटा भी है, और जो असद मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसका भी बेस्ट फ्रेंड है, तो हम ऐसे ग्रुप काम करते हैं। Lovely, और lovely. असद भी अपने काम में बहुत माहिर है, ये BNU से ग्रेजुएट है और फिल्म मीडिया में बैचलर्स किया था, तो उसके बाद हमने ये सारा स्टार्ट किया। तो ऐसे जरा आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगी। पहले फिर यहाँ पे हुरिया भी बैठी है, हुरिया से भी बात करेंगे गानों के ऊपर, मगर पहले जरा जो एक ये खूबसूरत इनकी जो बनाने का एक तरीका है कि लोगों की ब्राइड जो है उनको खूबसूरत बनाते हैं, उनके ग्रूम को खूबसूरत बनाते हैं, उनकी शादी के इवेंट को खूबसूरत बनाते हैं। तो पहले आपसे जरा बात करना चाहूंगी कि आपकी फॉर्मल लाइन भी है, कैजुअल लाइन भी है, और साथ साथ आप ऑर्डर्स, मेक टू ऑर्डर्स भी चीजें जो है वो ले रहे होते हैं। बेसिकली मैं सेमी फॉर्मल पे हम काम करते हैं, हम ब्राइडल नहीं करते। ठीक, हम सेमी फॉर्मल पे काम करते हैं, मतलब ब्राइड्स की जो फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिली में हैं, सिस्टर्स हैं, हम या ब्राइड की जो बड़ी तैयार हो रही है, हाँ उस पे हम काम करते हैं। ऑर्डर भी हम काम करते हैं। मिसबा हमारे साथ हैं, ये मतलब मैं ड्रेसेस कोई भी डिजाइन करती है, तो फिर हम मिलके आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करते हैं। और आपने पढ़ा कहाँ से है? मैंने हेले से ग्रेजुएशन की है और वहीं से मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। वहीं से मास्टर्स करते हैं। आपके कपड़ों में क्या क्वालिटी है, क्या है कि सबसे डिफरेंट आपके कपड़े लगते हैं? ऑल्दो मैंने जो पहना इट्स वेरी इजी टू वेयर, वो नहीं है फिटेड यूं अजीब से, मैं अजीब सी तंग नहीं बैठी हुई, और कैजुअल भी है, साथ साथ फॉर्मल भी है, मतलब पहनने में आप किसी भी तरीके से इसको वेयर करके स्टाइलिश लग सकते हैं। आपकी स्पेशलिटी, आप अपने कपड़ों के बारे में क्या कहेंगे? मैंने जो मतलब मार्केट मैंने देखी कि लोग ना बहुत हैवी काम करते हैं, बहुत लोग वेयर करते हैं, फिर बहुत हैवी फील आती है। मैंने बिल्कुल लाइट काम किया। अब जिसने आपने सूट पहना हुआ है या नूर ने सूट पहना, कितना लाइट आई है, मतलब कोई हैवी नहीं है इसमें, इधर भी काम हुआ है, उधर भी काम हुआ है। टिश्यू में स्टिचिंग कर दी, एग्जैक्टली लाइट सी नहीं समझ आई। नहीं, टिश्यू में स्टिचिंग भी जो आपने मतलब वेयर किया। वैसे सच्ची बताओ, टिश्यू फील है, इतना सॉफ्ट, इतना आराम से कैजुअल मस्ती वाला जोड़ा है। मैं जब से आ जाई हूँ मैं मस्ती में हूँ सुबह से, सीरियसली। तो आप क्या कह रहे थे? सॉरी, मैं ये कहते हैं हम उसको ना, हमने उस चीज को कैप्चर नहीं किया। मतलब हम काम, मैं देखता हूँ कि लोगों ने पहना होता है, इतना हैवी काम होता है, मैं उससे बिल्कुल कट ऑफ हूँ। मैं सिर्फ सिंपल काम करूँ, सब आपने पहना हुआ है या नूर ने पहना हुआ, डिसेंट काम, एलिगेंट लुक आनी चाहिए। सर्दियों के कोई कलर्स बताइए, जितनी भी मेरी बहनें वहाँ पे बैठी हैं देख रही हैं हमें, तो कोई सर्दियों के भी इन कलर्स बताइए जो पहने जा सके, या फिर जो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, बड़े बड़े मोटिव्स या बड़े बड़े फूल अगर प्रिंटेड हैं किसी प्रिंट में या मटेरियल में, तो वो सर्दियों में पहने जाते हैं या नहीं, ये कुछ हमें बताइए। सर्दियों में तो हमारे ये होता है कि सर्दियों में हम डार्क कलर यूज करते हैं एज कम्पेयर टू समर में हम उजले कलर, येलो, रेड, ग्रीन यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा विंटर का सीन होता है, विंटर में हम डार्क कलर्स यूज करते हैं, थीम हमारी फिर डार्क चली जाती है। अच्छा, डार्क कौन से बेस्ट कलर्स हैं? डार्क ब्लू आपने वेयर किया, मेरा फेवरेट ड्रेस था ये, आपने वेयर किया। फिर ब्लैक होता है हमारा, फिर डार्क ब्लू है, इस तरह के जितने भी डार्क कलर्स है ना, वो सर्दियों के विंटर के कलर। वाह। और आपके जो प्राइसेस हैं वो कितने अफोर्डेबल हैं, जरा मेरे दोस्तों को बताइए। हमारी जो प्राइसेस है हमारी 5000 से स्टार्ट होती है। ठीक है। और ये नहीं कि 3 पीस 8000 तक जाती है। मेरे पास कोई 15000 मैं नहीं कहता, मैं 15000 20,000 में चार्ज करता हूँ, 5000 से 8000। और आपको अगर किसी ने ऑर्डर करना हो तो कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, किस जगह? एग्जैक्टली हमारा ऑफिस है 49D मुस्लिम टाउन में। ठीक है। तो वहाँ हमारे ऑफिस ही आते हैं, सारे क्लाइंट्स हमारे ऑफिस आते हैं, वहीं बैठते हैं, वहीं हमारी मतलब मीटिंग होती है, वहीं मुझे ऑर्डर करते हैं, फिर वहीं तो उन्हें काम डिलीवर। फेसबुक का भी आप बता दो ना जो पेज, SN क्लोथिंग स्टोर के नाम से मेरा फेसबुक मेरा पेज है, SN क्लोथिंग स्टोर के नाम से। फैन पेज में जाके आपके सारे ड्रेसेस जो वो देखे जा सकते हैं। यहाँ पे मिसबा बैठी हैं, मिसबा जो है वो है इनकी प्रोडक्शन मैनेजर, ये सारे काम को आप मैनेज करती हैं, देखती हैं। आपसे गुफ्तगू करेंगे मगर तब जब हम ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक से वापसी पे हम वो पैकेज चलाएंगे खास जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, वेडिंग वीडियोस की, WA वेडिंग वीडियोस। ये क्या स्पेशलिटी, क्या इसमें अलग चीज़ है, ये अब मुझे भी बहुत ज़्यादा चाम हो रहा है, इसलिए जल्दी ब्रेक ले रही हूँ ताकि ब्रेक से वापसी पे वो देखें, और फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे मिसबा से और असद से। तो आप लीजिए एक छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक
आज मैं ऊपर आसमान नीचे। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा बहुत अच्छा, तालियां बजानी चाहिए भाई इसमें। पूरिया कैसी लगी वीडियो? बड़े मजे की थी, ऐसा लग रहा था फिल्म देख रहे। अच्छा ये जो मस्तियां हैं बड़े मजे की है। जैसे सामूहिक चाय पी रहा था, एकदम से आपने कहा कि वीडियो में इधर देखो तो यूं करता बड़े मजे से। एंड देन वो जो अच्छा वो बड़े मजे का मोमेंट था वो जिसमें पैर यूं दुल्हन ने मारा ना उसको, ओए बहुत क्यूट था। होता ये है कि जब बना रहे होते हैं तो हम बहुत फनी लग रहे होते हैं कि क्या कर रहे हो, लेकिन मैं उनको यही कहता हूँ कि जब ये पूरा मेक होगा और तो आप देखिएगा इसमें सारी मेहनत असद की है, सामने आपके बैठा हुआ है। तो बात करते हैं ना जरा उनसे। अच्छा पहले असद जरा आपसे बात करते हैं। ये WA वेडिंग वीडियोस, इतनी डिफरेंट चीजें करवाना लोगों को खास और उनकी लाइफ के मोमेंट्स को इतना खूबसूरती से कैच करना, ये सब कैसे आपके माइंड में आया कि जरा सबसे डिफरेंट हो? ये जब मैंने ग्रेजुएशन की BNU से तो मेरा प्लान था म्यूजिक वीडियोस वाली साइड पे। मैं वसीम के पास गया किसी सिलसिले में म्यूजिक वीडियो करनी है। ठीक। तब इसने मुझे बताया कि यार म्यूजिक वीडियो और फिल्म जो है ना उसका कॉन्सेप्ट हमने वेडिंग में लेके आना है। ठीक। वो फिर हमने उनसे एक्टिंग स्टार्ट करवाई, प्रिटेंडिंग उन्होंने की थोड़ी बहुत, उसके पीछे डायरेक्शन, स्टोरी बोर्ड हमने बनाया, स्क्रिप्ट करते 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 1 2 4 8 इस तरह काम चलना स्टार्ट हो गया। बड़े बड़े इवेंट्स आपने बड़ी बड़ी वेडिंग्स जो है वो की हुई है। अल्लाह की मेहरबानी है। तो ये आइडियाज कैसे दिमाग में आ गया, मतलब ये इस तरह से कैसे आया कि जैसे दुल्हन से टांग मिलवानी है, दोनों घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं और कोई आपसे मेहमान मिलने के लिए आ रहा है तो उनको पूरा रोलिंग ट्रैक शॉट पे जैसे शूट कर रहे होते हैं उस तरह से शूट करना कि जो पीछे वाला फेस है जब गले लगते हैं तो उसका भी कैप्चर हो जाना, इस तरफ जो गले लग रहा है उसका भी फेस कैप्चर हो जाना और स्माइली सबको दिखाना, ये सारी चीजें ये कैसे माइंड में आई कि करनी है? देखिए एक्सप्रेशंस और इमोशंस ही हमने वीडियो में दिखाने होते हैं। वो जगह जगह जाके मैंने चुपके से कैमरा लगा के हिडन के शूट करना है कि ताकि उनको पता न लगे कि कैमरा कहाँ पे है। हिडन काम भी चला है, हिडन भी चल रहा है। जिस तरह उन्होंने पाँव मारा है लड़की ने तो मैंने ब्राइड ने पाँव मारा तो मैंने शूट कर लिया, मैंने वीडियो में डाल दी। वो जब देखते वीडियो तो बड़ा उनको अच्छा लगता है कि यार ये कि हम पे इतनी नजरें थी, कैमरे जगह जगह लगे होते हैं। तो ये सीन सारा तो इनकी फैमिली तो बड़ा एंजॉय करती होगी, ये तो तुमने किया था पैर मारा। हाँ जी।
बहुत क्यूट। और स्पेशली जिस तरह से उनकी ज्वेलरी इन्हांस हो रही है, जिस तरह उनके कपड़े, और सबसे जो खूबसूरत चीज़ की उनकी जो फीलिंग्स है, एक मियाँ बीवी की जो है वो फीलिंग्स जब वो एक बंधन में बांधे जाते हैं, वो बड़ी खूबसूरत से आपने उसमें इन्हांस किया है। मिसबा यहाँ पर तशरीफ रखती है। मिसबा क्या कहेंगी, आप प्रोडक्शन मैनेजर भी हैं इस पूरी टीम की, तो क्या कहेंगी? तो बस यही आई मीन हम लोग सब मिलके बैठते हैं, वी गो वॉच फिल्म्स, हम सारी फिल्में देखते हैं, यू नो। अभी रिसेंटली भी हम लोग यू नो वी वेंट फॉर वॉचिंग अ मूवी, तो वसीम साथ बैठ के यही बोल रहा होता है, ये वाली फिल्म देख रहे हैं ना, ये वाला सीन हम अपनी मूवी हम अपनी नेक्स्ट फिल्म में डालेंगे, ये मूवी हम देख रहे हैं ना। अच्छा, असल में आप उनको एक फीचर फिल्म बना के देते हैं, उनकी शादी के खूबसूरत पलों को जोड़ के, हसीन पलों को जोड़। और हम ये नहीं कह रहे कि हम सारी चीजें हिडन करते हैं, हम लोगों से कहते हैं आप बातें करें, वी हैव टू कैप्चर इट, नेचुरल रखते हैं। इवन मेरी एक फ्रेंड का वसीम ने शूट किया था, तो हर 2 मिनट के बाद ही वाज लाइक बातें करें बातें करें बातें करें बातें करें, एंड एवरीवन वाज लाइक कि क्या हो रहा है। लेकिन जब वो व्हेन द यू नो वीडियो केम अप, वी वर लाइक दिस इज सो प्रिटी, लवली लवली। अच्छा, हुरिया यहाँ पे तशरीफ रखती हैं। हुरिया, आप बताइए शादी के मोमेंट्स कैसे होने चाहिए, जिस तरह से इन्होंने कैप्चर किए इस तरह के, या फिर आप कुछ और इमेजिन करती हैं? अब इससे अच्छा तो मेरे ख्याल से कोई इमेजिनेशन हुई है ना, है ना। अच्छा, शादी ब्याह के गाने वगैरह आपने कोई कंपोज, अच्छा माइक में बात कीजिएगा जरा, कोई कंपोजिशन चीज़ें खुद करती है? जैसे 1.5 साल हुआ है आपको, तो शादी ब्याह के गानों वगैरह के लिए कोई माइंड में आती है लिरिक्स, कोई कंपोजिशन चीज़ें, या फिर किसी से लेती हैं स्पेशल? नहीं, मैं काफ़ी जो है वो शो वगैरह कर चुकी हूँ जी, और ज़्यादातर मेरे जो है वो शादी वाले ही गाने होते हैं। खुद करती हैं या दूसरों से और लेती हैं? नहीं, किसी दूसरे से नहीं, मेरे जो उस्ताद हैं ज़हीर अब्बास सर, वही मतलब सब हैंडल करते हैं इस चीज़ को, मुझे बताते हैं इस तरह से तो आप सीख भी रही हैं अभी भी? जी, आप अभी सीख भी रही हैं साथ साथ? जी बिल्कुल ऐसी है। लवली। और शौक कैसे पैदा हो गया कि मुझे सिंगिंग में जाना है? बस अपनी लैंग्वेज को सुन सुनकर इंसान को शौक पड़ता है। और किन को सबसे ज़्यादा सुना आपने? मैंने आपदा परवीन को, मैडम आपदा परवीन को सुना है, मैडम नूरजहां को सुना है, और इंडियन से देखा जाए तो मैडम लता जी को मैंने बहुत सुना है। अगर नूरजहां की कोई एक लाइन, नूरजहां जी की कोई भी गाने की एक लाइन अगर आप हमें ऐसी यहाँ पर सुना दें, कोई भी एक आध मिसरा अगर आप सुनाएं। बिल्कुल, क्यों नहीं। लवली जी। ब्रदर्स बैंड साथ दीजिएगा, कौन सा? दिल धड़कने का सब। हाँ, तालियां होनी चाहिए भाई, तो सबका फेवरेट है नहीं जी। आहा, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। लवली लवली। तो आप जो हैं आगे बहुत कुछ सोच रही हैं, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीजें प्लान कर रही होंगी। इनफैक्ट आज मेरी लॉन्चिंग है और मैं जरूर चाहूंगी कि आप भी वहाँ पर आएं। इंशाल्लाह। आपके कौन से गाने की? माहिया गाने की लॉन्चिंग है? माहिया गाने की लॉन्चिंग है। इनके बिल्कुल जब प्रोग्राम खत्म होगा तो उसमें परफॉर्म भी कर रही हैं आज, बिल्कुल, है ना, प्रोग्राम के आखिर में। माहिया जो गाना है मेरा, उसे एज ए मॉडल मैं खुद ही हूँ, और ये गाना भी मेरा अपना है। वाह, मैं एज ए मॉडलिंग भी मैंने खुद की हुई है। अच्छा, तो इंशाल्लाह आज हम फिर इसको आके लॉन्चिंग में देखेंगे भी, और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए कि आप बहुत आगे जाएं, तरक्की करें, और इसी तरह बहुत सारे लेजेंड्स को सुन सुन के, सीख सीख के बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा वसीम साहब, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर एक गेम मेरा खेलने का बड़ा दिल कर रहा है, तो साथ देंगे मेरा? बिल्कुल, आप लोग साथ देंगे मेरा? ठीक है। अच्छा, हम गेम कुछ इस तरह से करें कि ये नाक पकड़नी है, ये कान पकड़ना है, फिर नाक पकड़नी है, फिर कान पकड़ना है, एक ही हाथ से। ठीक है। आप कितनी मर्तबा करते हैं ये हम सारे मिलके एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 हम साथ गिनेंगे। चले जी। ओके जी, कैसे दोबारा? जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से। 1 2 कान तो पकड़े।
वैसे आपने बहुत आराम से कर ली, करनी इस तरह से नहीं थी, बड़े चीटर है, करनी किस तरह से है, किस तरह से करनी है? पहले कान, फिर नाक, फिर वही कान वापस, ठीक है, फिर नाक, फिर दूसरा कान, फिर नाक, फिर पहला वाला कान वापस। मुझे लग रहा है मैं पेपर देना शुरू करता हूं। हाँ, अब मैं इधर करके दिखाती हूँ, आसान नहीं है जिसने इन्होंने किया है, इन्होंने सिर्फ अपनी मॉडलिंग की है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नाक, ये कान, फिर नाक, फिर कान, फिर ये नाक, फिर ये कान, फिर ये नाक, ठीक है। आ जाए, पहले कान, कान, नाक, नाक, कान। अब 1 सेकंड, हार गई, अब दूसरे पे जाएंगे, जल्दी जल्दी करना है। देखिए पहले कान आना है, पहले कान, फिर नाक, फिर राइट कान, ठीक है। उसी के साथ लेफ्ट पहला कान, फिर नाक, फिर कान, पहले कान ही आना है, ठीक है। चले जी, कोई लेके कान नहीं है। 1 2 3 ओके। नहीं, हार गए। इनका जो है एक ठीक हुआ, एक ठीक इस तरह से हुआ कि पहले कान, फिर नाक, फिर कान, फिर ये कान, फिर नाक, फिर कान, तो एक इस तरह से ठीक हुआ। मिसबा आपकी बारी जी। 1 2 3 ओके। कान, नहीं, कान आउट, आउट, समझ गए? कान, फिर नाक, फिर कान, फिर ये कान, फिर नाक, फिर कान। नहीं, योर टाइम स्टार्ट। 1 2 3। जीत गए जी, जीत गए। ऐसी बात है, एक छोटी सी ब्रेक। यहाँ पे जो है मिस्टर हरल्लू साहब बैठे, वसीम साहब, ये तो हार गए, ये इनको बोलने का बिल्कुल मौका नहीं देना अभी मैंने, इसलिए छोटा सा वक्फा दरकार है। कॉल कर सकते हैं आप हमें, आज हम अनाउंस करेंगे ये जो 4 लाख रुपए का जोड़ा है इरम खान का, ये आज किसकी किस्मत में है, किसको जाता है, आज देखते हैं। ऑल्सो ये जो गिफ्ट बॉक्स है यहाँ पे मेकअप का खूबसूरत, ये भी आज मैं गिफ्ट कर रही हूँ। तो आज आप कॉल करेंगे तो फिर ये सारी की सारी जो चीज़ें मैं गिफ्ट करूँगा। माज़ी चाहती हूँ जो बीच में मैं कॉल थी, जैसे कि यहाँ पे बातों का सिलसिला ऐसा जारी था कि बहुत हम एंजॉय कर रहे थे। तो छोटा सा वक्फा दरकार है, विल बी राइट बैक। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे। सुबह की फिजा, फिजा, सुबह की फिजा, फिजा। वेलकम बैक हो गया जी। एक गेम हमने बड़ा मजे का खेला यहाँ पे। तो कॉल्स हमारी बहुत सारी होल्ड पे हैं, तो कॉल अगर आप कहें तो हम ले लें जरा जी। पहली कॉल कौन है हमारे साथ इतनी देर के बाद? अब पहली कॉल कौन है? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही है जी, आपको आ रही है? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से बात कर रही है? जी मैं एमन बात कर रही हूँ लाहौर से। एमन, एमन क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपकी फिजा बहुत ज्यादा तारीफ करूंगी, क्योंकि जितनी अच्छी एंकरिंग और होस्टिंग आप करती हैं, तो शायद आपने जो हम लोगों को ये टारगेट दिया है हम इसे अचीव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं एक नाकाम से कोशिश करूंगी, आगे मेरी किस्मत। अच्छा जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त एमन, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप देखते हैं सुबह की फिजा, और आप जानते हैं कि फिजा को एक जरूरी काम के सिलसिले में कहीं लीव पे जाना पड़ा, जिसकी वजह से अब इस मॉर्निंग शो के फराइज एमन यानी कि मैं अंजाम दूंगी। तो इस प्रोग्राम में आपके लिए बहुत सारा फन भी है और बहुत सारे सरप्राइज और प्राइजेस भी हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी आपसे। आप फोन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा एक सवाल के जवाब में आपको जबरदस्त इनाम भी मिल सकता है। वाओ, तो अच्छा, इनाम मिल सकता है। इनाम क्या है? इनाम है ये 4 लाख रुपीज का ड्रेस। ओए ओए, लवली। एमन बहुत अच्छा, एमन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और बहुत हौसला था आपके अंदर, और बहुत जज्बे से, बड़े मजे से आपने बोला है, और जैसे वाकई दिल होता है ना कि वाकई होस्टिंग करनी है। मुझे लगता है आपको वाकई बहुत शौक है, घर में भी बहुत अच्छा बोलती होंगी, सारे आपके साथ जो है बहुत फन करते होंगे आपकी गैदरिंग को, नहीं है ना? हाँ, लग पता गया, फोन कट गया।
ये तो बड़ी बेइज्जती खराब हो गई हमारी। कैसी इन्होंने होस्टिंग की ये बताइए। बहुत अच्छी की है। अच्छा आपको होस्टिंग का शौक नहीं है? होस्टिंग का शौक है तो आइए जरा बीच में। ये तो बोल के फंसने वाली कहानी हुई ना। आइए जी, आइए जी, इंतजार किस चीज का है? अच्छा चलिए जी, अब ये सुबह की फिजा आप होस्ट कर रही हैं, कैसे करेंगी जी? मैं तो हट जाऊं सामने। योर टाइम स्टार्ट नाउ जी। आ गए हम ऑनियर है, लाइव जा रहे हैं, टाइल इन। हेलो, सुबह की फिजा में आज फिजा हाजिर नहीं है, इसलिए मैं आपकी नूरहान और इतनी प्यारी सुबह के साथ मैं आपके लिए इतना प्यारा शो जहाँ पे बहुत सारे आपको गेस्ट से मिलवाएंगे और चिट चैट करेंगे। That's it. लवली लवली लवली। आपको भी मुझे लगता है बहुत शौक है। सच बताएं, नहीं। क्या शौक है फिर? क्या हॉबीज क्या हैं? क्या फसाना तो है ना। हॉबीज ये है कि जब एसन बिजी हो, एसन की जगह पे उसके कपड़े डिजाइन करना और उसके अलावा मूवीज देखना, नए नए आइडियाज सोचना, कुछ और उनको इम्प्लीमेंट करना, और उसके अलावा पढ़ना बिकॉज़ आई एम स्टडीइंग मेडिसिन। और कुछ नहीं जी। अच्छा, मेडिकल पढ़ी है माशाल्लाह। कहाँ से? अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। वाह वाह, और साथ ही काम भी चल रहा है। बड़ी मेहनती हैं आप तो। वैसे आजकल की जो औरतें हैं वो बहुत तेज हैं, स्पेशली जो यूथ है हमारी, जो लड़कियां हैं वो तो बहुत आगे निकल चुकी हैं, पढ़ाई में भी, काम में भी। पढ़ भी रही होती हैं, ब्रांड्स भी लॉन्च किए हुए होते हैं, चीजें भी देख रही होती हैं, जॉब भी कर रही होती हैं, काम भी कर रही होती है, चाहे इस फील्ड में हो या इस फील्ड से हटके हो। बहुत बहुत ज़हीन लड़कियां हो गई। और भी कॉल्स दरकार है हमें, और भी कॉल्स हमारे साथ है, जरा होल्ड पे नहीं रखूंगी, लेना चाहूंगी जी। हेलो हेलो, एक कॉल काफी देर से हमें आ रही है, मगर आई एम सो सॉरी, ये कॉल आपके साथ मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा। मेरे ख्याल से काफी दूर से आ रही है, आउट ऑफ कंट्री से शायद कोई कॉल है, इस वजह से ये कट जा रही है। मगर अभी यहाँ पर मैं एक कॉल लेना चाहूंगी। शिराला मलिक साहब हैं, MQM की सेनेटर हैं, इनसे जरा कुछ बात करूंगी, सवाल करूंगी। आप हमारे साथ लाइन पे हैं शिराला मलिक साहिबा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज कम आ रही है शिराला मलिक साहिबा जी। मैं जरा जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। मेहरबानी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ शिराला मलिक जी हैं, MQM की सेनेटर हैं। मैं आपसे जरा सवाल करना चाहूंगी कि कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ है 4.5 साल के बाद। उन्होंने ये कहा है और ये इकरार किया है कि कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं। ये एक रियलिटी तो है। अब 4.5 साल के बाद ही उनको क्यों एहसास हुआ है कि कीमतें आसमान को छू रही हैं? क्योंकि जब देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान जो है वो सड़कों पर आ गया, इतने एहतजाज हुए, रैलियां निकाली गई, झगड़े हुए, हंगामे हुए, तब उनको ख्याल ना आया। और अब आपकी पार्टी जो है वफाकी काबीना का हिस्सा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? आपका क्या मौक़िफ़ है? तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि 4.5 साल बाद इन लोगों का शायद ख्याल आया हो, लेकिन हमारी पार्टी और हमारे अकायद का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि जब भी महंगाई बढ़ी है हमने ज़रूर एहतजाज किया है दोनों ऐवानों में, पार्लियामेंट में भी, MNAs ने भी और सेनेटर्स ने भी जी। तो जब भी कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की या गैस की या जितनी भी अजनास हैं इन सब चीज़ों की, तो उस हवाले से हमने हमेशा से कैबिनेट में बैठ के भी, उसके बाहर भी हमने दोनों ऐवानों में आवाज़ उठाई है जी। तो क्योंकि हम गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसका असर ज़्यादातर निचले हिस्से पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम आवाम की बात करें और उनके ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसके अज़ाले के लिए हम कोशिश करें। तो हम तजावीज़ देते रहते हैं हमेशा, जब बजट बनता है तब भी, और उसके अलावा भी जब भी कोई ऐसी ज़्यादती होती है तो हम लोग ज़रूर उस पर उसका लाहे अमल तय करते हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की तजावीज़ भी पेश करते हैं और उनको बताते भी हैं, और यही हमारा फ़र्ज़ है। और जहाँ तक हमारी कोशिश होती है हम इसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं कि हमारी आवाम जिस तरह महंगाई में पिस रही है तो उसको इससे निजात दिलाई जाए।
बिल्कुल, आपकी राय का बहुत बहुत शुक्रिया। शिराला मलिक साहिबा जी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जो सोच है, अपनी जो राय है वो हमारी और हमारी कौम तक पहुंचाई। हमने बस यही कोशिश की कि हम उनका मौक़िफ़ जो है वो ले सके, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ये जो एहतजाज हैं, लोग रोडों पर निकले हुए, सड़कों पर निकले हुए, हंगामे कर रहे हैं, ये सारे हालात बेहतर होने चाहिए। क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में? कोई बात करेगा? ये जो इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतने आप लोग की फील्ड पे इसका कोई असर होता है? टेंशन होती है? मकसद कि आपने जैसे किसी चीज का अगर किसी क्लाइंट को आपने बजट दिया। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं वसीम से बोल रही थी कि वी शुड मेक अ फिल्म ओवर दैट। मतलब पाकिस्तान में जो आजकल क्राइसिस चल रहा है, वी शुड मेक अ फिल्म ओवर दैट, क्योंकि वो फैशन ग्लैमर वेडिंग्स, यू नो, दिस इज ऑल्सो यू नो मोनोटोनस और वो बोरिंग हो जाता है। तो आई वाज लाइक कि थोड़ा सा लोगों में यू नो हमारा मीडिया एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ही नहीं, आउट ऑफ पाकिस्तान भी दिस इज ऑल्सो कॉमन, क्राइम्स and वहाँ पे भी unemployment is very common. Even if you go to America, if you go to London, if you go anywhere, unemployment is the big issue. लेकिन problem ये है कि शायद हमारा मीडिया ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है इन चीजों को, like we are showing it the other way around, you know. हम शायद अपने गवर्नमेंट को, अपनी चीजों को देखें ना, अब ईद से एक दिन पहले आपने न्यूज पढ़ी होगी, इस पे काफी स्टिकर्स भी चल रहे थे कि एक शख्स ने मतलब महंगाई से तंग आकर अपनी चीजों को जो है बर्बाद कर दिया, अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया, अपनी जान दे दी। That's what I was telling वसीम कि हमें ये दिखाना चाहिए कि हमारी जो लाइक यू नो हम सिर्फ ये दिखाते हैं गवर्नमेंट बुरी है और पाकिस्तान में ये हो रहा है, हम ये कभी भी नहीं दिखाते कि लोग क्या सफर कर रहे हैं, यू नो। हमारे मीडिया ने कभी भी ये नहीं दिखाया कि दिस इज समथिंग दैट आवर पीपल आर सफरिंग। सो दिस इज व्हाट वी वर प्लानिंग टू डू कि हम अगली शायद इसके ऊपर कोई फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह। एक वक्फा दरकार है, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। यहाँ पर सारे मेहमान तशरीफ रखते हैं और अभी अनाउंस भी करना है मैंने कि ये जोड़ा और ये गिफ्ट किसको जाता है, तो छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक। आज मैं ऊपर, अच्छा आसमान नीचे। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। अभी कॉल लेना चाहूंगी सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रही, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम फिजा जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन है, कहाँ से है? फिजा जी मैं मुल्तान से फातिमा बात कर रही हूँ। वाह फातिमा, मुल्तान से भी चलो हमें कोई कॉल आई है। मुल्तान से बहुत रेयर कॉल आती है। अच्छा जी, ये बताइए कि क्या कहेंगी, यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट बैठे हैं और स्पेशली आज मैं जोड़ा और ये मेकअप किट भी गिफ्ट करी हूँ आज अपने कॉलर्स को, क्या कहेंगी, किसके लिए बात करेंगी? मैं जोड़े के लिए आपको कहना चाहूंगी, मेरी बहन की शादी है और मेरे जो अब्बू हैं वो फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया था और उसके लिए हमारे अखराजात में वो मतलब इतना नहीं कर सकते। तो मेरी गुजारिश यही है आपसे कि मैं ये जोड़ा लेना चाहूंगी अपनी बहन के लिए और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जोड़ा आप मेरी बहन की शादी के लिए उसको दें। अच्छा, वैसे तो हम लोग लकी ड्रॉ कर रहे हैं और वाकई कर रहे हैं, आप लकी ड्रॉ में अपना नाम एंटर करवा दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए क्या? अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि जिनके साथ शादी हो रही है वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो जोड़ा नहीं भेज रहे? नहीं, वो जोड़ा नहीं दे रहे, वो बस शादी बहुत सादगी से कर रहे हैं, लेकिन छोटी बहन है, आपको पता है ख्वाहिश होती है हर बंदे की नए अच्छे कपड़ों की, तो इसलिए कोशिश की है आपके प्रोग्राम में कॉल करें और शायद ये जोड़ा मिल जाए उसको। अच्छा, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप बुरा ना माने, क्योंकि हमें काफ़ी लोगों ने कॉल्स की है। एक और भी हमें कॉल आई थी जिन्होंने अपनी बहन के लिए मुझसे जोड़ा मांगा, मगर उनकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है चीज़ें। आप कह रही हैं कि लड़के वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सादगी से शादी हो रही है, अब्बू का भी इंतकाल हो गया, तो जो भी फैक्ट्री का आपने बताया ना, खैर, तो मैं मशवरा करना चाहूँगी इरम खान, क्योंकि उनका जोड़ा है, वो डिज़ाइनर है, मैं पहले उनसे पूछना चाहूँगी अगर वो इजाज़त देती है तो मैं लकी ड्रॉ कैंसिल करके जो हमारे
हमारे नाम एंटर हुए, मैं आपका नाम ऐसे ही अनाउंस कर दूंगी, मगर मुझे पूछना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि अभी तो लाइव जा रहे, एकदम से पूछ नहीं सकते। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब वक्त हुआ चाहता है कि मैं सबको खुदाफिज कहूँ, थोड़ी सी सैड कॉल थी, मगर एनीवे थैंक यू असद, थैंक यू मिसबा, थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एहसन फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल जोड़ा कि आज में इतनी प्यारी लग रही थी। थैंक यू नूर, यू सच अ प्रिटी गर्ल, ऑल्सो आपने बहुत अच्छी मजे की होस्टिंग की है यहाँ पे। और वसीम आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि ये पूरी आपकी टीम है, मेरी बहुत सारी विशेस हैं आपके साथ कि आप आगे बहुत कामयाब हों, बहुत खुश रहें और इसी तरह अपने वेडिंग के काम को जो है चमकाते रहें, क्योंकि नो डाउट मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे लोग आए मगर आपकी वेडिंग वीडियो का जो स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है, मैंने ऐसी वेडिंग वीडियो स्टाइल्स नहीं देखी हैं, इट्स वेरी डिफरेंट। तो बहुत रोशन मुस्तकबिल है आपका वेडिंग में, सीरियसली विद द फोटोग्राफी। और थैंक यू हुरिया खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा आपने यहाँ पे परफॉर्म किया, आपका भी रोशन मुस्तकबिल है, हमारी बहुत सारी दुआएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। अभी मैं इजाज़त चाहूँगी, आज फिर वो थोड़ा सा रुकना पड़ गया मुझे क्योंकि जो हमारी लास्ट कॉल है इसके लिए मुझे इरम खान डिज़ाइनर जो उनसे पूछना पड़ेगा कि किसको ये दिया जाए, मगर ये वाला जो गिफ्ट है ये मैं किसी को अनाउंस तो करना चाहूँगी। ये किसको दूँ मैं जी, ये किसको दूँ? लेट मी गेस, क्योंकि इसके लिए मैं लकी ड्रॉ नहीं, इसके लिए मैं आपको ऐसे ही बता सकती हूँ, इसको मरियम को देती हूँ। मरियम ने हमारी जो फर्स्ट कॉलर हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी, बहुत अच्छा स्टाइल था उनका, तो ये जो खूबसूरत कॉस्मेटिक गिफ्ट है ये उनको जाता है, ये पूरी किट, ये इस्तेमाल कीजिए, सजिए सभी और फिर मुझे कॉल करके बताइएगा ज़रूर कि आपको यहाँ से जो तोहफा दिया गया है सुबह की फ़ज़ा से ये आपको कैसा लगा। तो मरियम आपको बहुत बहुत मुबारक हो, एक तालियां होनी चाहिए मरियम के लिए, ठीक है। इसी बात के साथ खुश रहिए, खुश रहने दीजिए सबको, मेरी तरफ से खुदाफिज, कल फिर मुलाकात करूंगी, अदाब अर्ज़ है।